have completed 6 question. Now I am proceeding towards 7th question. ठीक है, today I have completed 6 question that is related to competitive examination plus general 9th and 10th class both included. ठीक है, let's start. Begin. This is the question. Prove that a के power inverse by a के power inverse plus b के power inverse. This is equation y2 state. You can see clearly. It is visible. Let's prove it. We have to prove this बराबर this. ठीक है, तो LHS से प्रोसीड करते हैं. a के पावर -1 बाय a के पावर -1 प्लस b के पावर -1 प्लस a के पावर -1 बाय a के पावर -1 माइनस b के पावर 1. दिस इज LHS. ठीक है एवरीवन, गेटिंग ना? सी वेरी सिंपल. अब देखिए a के पावर n-n क्या होता है? 1 बाय a के पावर n. इसी पे पूरा कंसेप्ट है. ठीक है, एक्सपोनेंट का लॉ होता है, इनवर्स लॉ यू कैन कॉल इट. a के पावर -n इज इक्वल टू 1 बाय a के पावर n. तो 1 बाय a के पावर 1 हो गया, 1 बाय a के पावर 1 इसको भी लिख सकते हैं, प्लस 1 बाय b के पावर 1 लिख सकते हैं इसको, प्लस 1 बाय a के पावर 1 लिख सकते हैं इसको, 1 बाय a के पावर 1 लिख सकते हैं सिमिलरली, और माइनस 1 बाय b के पावर 1 लिख सकते हैं. ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना है. 1 बाय a के पावर 1, 1 बाय a के पावर 1 क्या होगा? a के पावर 1 a सिंपली, तो 1 बाय a लिख सकते हैं इसको, तो 1 बाय a हो गया. अब देखिए 1 बाय a बाय 1 बाय a प्लस 1 बाय b, यही लिख सकते हैं दोनों जगह. इधर भी 1 बाय a बाय 1 बाय a माइनस 1 बाय b. ठीक है, अब देखिए 1 बाय a एलसीएम लीजिए आप. एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा? a प्लस b बाय ए बी. ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 बाय a माइनस बी हो गया, तो b माइनस ए बी. ठीक है, अब देखिए तो 1 बाय a तो a प्लस बी बाय ए बी हो गया ये, और इसको लिख सकते हैं 1 बाय a, b माइनस a है तो माइनस निकाल लेते हैं कॉमन. अभी नहीं, अभी रहने देते हैं स्टेप. b माइनस a बाय b यही हो गया, लिखा गया. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? देखिए 1 बाय a को ऐसे कर देंगे, यहां से स्टेप इंक्लूड कर रहे हैं ना, यहां से ऐड कर रहे हैं स्टेप. ठीक है, देखिए यहाँ पे इस तरह से हो जाएगा. ठीक है, तो देखिए 1 बाय a डिवाइड फॉर्म में है तो ऊपर चला जाएगा, ए बी हो जाएगा ना ऊपर, ए बी बाय ए प्लस बी हो गया, और प्लस 1 बाय a इंटू ए बी ऊपर चला गया, फिर से ए बी जाएगा ऊपर मैथ्स में, b माइनस बी ए हो जाएगा. अब देखिए a कैंसिल हो गया, b बाय ए प्लस बी, और ये देखो यहां भी कैंसिल हो गया, a कैंसिल हो गया तो b बाय b माइनस ए. अब देखिए हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, b बाय ए प्लस बी. देखो प्रूव ऐसा करना है तो इस फॉर्म में ले आते हैं, a प्लस बी. ठीक है, और इधर अगर कॉमन लेते हैं माइनस तो b माइनस ऑफ a माइनस b हो जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं? b बाय ए प्लस बी, और इधर देखो माइनस b, a माइनस बी हो गया. अब देखो b कॉमन निकाल लिए तो इसको फिर सिंपली कर देंगे, a माइनस बी, एलसीएम ले लेंगे, a माइनस बी माइनस ऑफ a प्लस बी, तो माइनस a माइनस b हो गया. माइनस a प्लस बी, क्या माइनस, अगर a प्लस बी हुआ तो माइनस a माइनस प्लस माइनस, तो इसलिए माइनस b लिख दिए यहाँ पे. अब देखो a प्लस बी सबको पता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ लिख दिए, तो माइनस से कट गया, दोनों कट गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? b इंटू माइनस बी स्क्वायर, माइनस 2b स्क्वायर ना, माइनस बी इंटू माइनस बी, माइनस 2b हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब देखिए यहाँ पे अगर प्रोसीड करते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो माइनस 2b स्क्वायर, b इंटू 2b माइनस 2b होगा ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया. अब देखिए माइनस जो यहाँ रोल कर रहा है, ये माइनस क्या कर देगा? 2b स्क्वायर नीचे वाला को कर देगा, प्लस कर देगा, तो माइनस माइनस के चलते प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया. अब देखो इतना टर्म जो है ये क्या है? आरएचएस सही ना दिया हुआ है, 2b स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्रूव हो गया. दैट मीन्स LHS इक्वल टू RHS. वी हैव टू प्रूव, इतना बराबर इतना होगा, LHS बराबर इतना ही चाहिए था ना, तो दैट मीन्स वी हैव प्रूव
LHS equal to RHS equal to 2b square by b square minus a square. Done. This is very important question for competitive exam as well as class 9th and 10th, both complex questions. ठीक है. Good afternoon, my dear students. Back day I have completed 7 questions. Today I am starting with 8th question. ठीक है. Conceptual question series of polynomials is going on for class 9th and 10th. Let's begin with this. ठीक है. This is the question. If a plus b plus c is equal to 0, then prove that b plus c, this expression is equal to 1. Then prove that the given expression is equal to 1. देखिए a plus b plus c equal to 0 दिया हुआ है, तो यहाँ हमको क्या चाहिए? पहले टर्म में b plus c चाहिए, तो b plus c is equal to minus a बोल सकते हैं यहाँ पे. b plus c is equal to minus a हो जाएगा ना यहाँ से, पहला फर्स्ट टर्म के लिए. अब इसी से c plus a निकालना हो तो क्या हो जाएगा? ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग, ये भी लिख सकते हैं. c plus a is equal to, अगर जाएंगे माइनस b लिख सकते हैं. अगर इधर जाएगा माइनस b तो b इधर जाएगा, तो फिर और क्या लिख सकते हैं? एंड क्या लिख सकते हैं? हम लोगों को चाहिए a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? उसी सिमिलरली a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस सी. ठीक है. अब देखो सारा हमको वैल्यू मिल गया टर्म का, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म. अब LHS से आगे बढ़ते हैं. प्रूफ करने के लिए LHS बराबर RHS करते हैं. ठीक है, LHS बराबर RHS, ये तो पहले से पता है, बचपन से जान रहे हो. तो b प्लस सी का होल स्क्वायर बाय 3abc, 3bc दिया हुआ है, प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर बाय 3ac, a प्लस b का होल स्क्वायर. ठीक है. अब देखिए b प्लस सी बराबर क्या होगा? माइनस ए का स्क्वायर, माइनस ए पुट कर देंगे वैल्यू 3bc. यहां क्या होगा? c प्लस ए के जगह पे माइनस बी निकाल लिए हैं, स्क्वायर. a प्लस बी के जगह पे क्या होगा? माइनस सी का स्क्वायर 3ab. अब देखिए माइनस ए का स्क्वायर a स्क्वायर, कोई दिक्कत? a स्क्वायर बाय 3bc लिख देंगे. सिमिलरली क्या लिख देंगे? माइनस बी का स्क्वायर b का स्क्वायर. ठीक है, 3ac, और माइनस सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा? c स्क्वायर बाय 3ab. अब देखिए एलसीएम देखिए, ए भी कॉमन है, c क्या क्या कॉमन है? c कॉमन हो गया, c कॉमन है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? a एलसीएम के बाद तो a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू ए स्क्वायर प्लस एलसीएम लेने के बाद, और यहाँ क्या b बचा, तो b इंटू बी स्क्वायर हो जाएगा बाय कॉमन में 3abc. होगा कि नहीं होगा? abc प्लस सी स्क्वायर बाय 3ab. अब देखिए a इंटू ए स्क्वायर क्या होता है? a क्यूब होता है. ठीक है, प्लस b इंटू बी स्क्वायर b क्यूब होता है, 3abc प्लस सी स्क्वायर बाय 3ab. इतना समझ में आ गया? गॉट इट? ये तो बहुत इजी है. अब उसके बाद फिर 3ab कॉमन इसमें दिख रहा है ना, एलसीएम, तो फिर पूरा टर्म क्या से मल्टीप्लाई होगा? इधर तो कुछ नहीं होगा, ab कॉमन ही है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब. अब देखिए c है तो c इंटू सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? c इंटू सी स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद c इंटू सी स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या टर्म हो जाएगा? 3abc नीचे में. अब देखिए हम यहाँ प्रोसीड कर जाते हैं स्पेस के चलते. देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c इंटू सी स्क्वायर क्या होता है? a क्यूब, c इंटू सी स्क्वायर c क्यूब बाय 3abc. अब देखिए a प्लस बी प्लस सी अगर 0 होता है, कितना बार बताया है, पहले भी डिस्कस हुआ है पॉलिनोमियल्स में, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होता है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc. ठीक है, तो इससे एक थ्योरम है, a क्यूब प्लस इफ a प्लस बी प्लस सी is equal to 0, then we have proved that a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc. प्रूव्ड है, ये प्रूव कर चुके हैं हम लोग. तो देखो इसी को यूज कर देंगे. अभी हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी कंडीशन दिया हुआ था 0, तो ये 3abc नहीं हो जाएगा? नीचे में भी 3abc है, कैंसिल आउट हो गया, सब एक ही है, पूरा कट गया, तो इक्वल टू 1.
तो LHS RHS कितना लाना था, 1 आना था, हेंस LHS इक्वल टू RHS इज इक्वल टू 1 प्रूव्ड हो गया ना, वेरीफाइड, डन, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ।